नमस्कार, स्वागत है आपका अखाड़ा में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। जी हां, हमें लिखना पड़ रहा है बीजेपी का सज्जन को आमंत्रण। देवास जिले के प्रभारी मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया और कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के बीच चर्चा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल यशोधरा राजे सिंधिया ने हास परिहास में इस माहौल में एक बात सज्जन सिंह वर्मा से कही। उन्होंने उनको सीधे तौर पर बीजेपी में शामिल होने का न्योता दे दिया। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इस ऑफर को अपने ही अंदाज में बयां किया, जिसके बाद अब सियासी हलकों में इसको लेकर अब एक नई बहस छिड़ गई है, क्योंकि जिस रफ्तार से प्रदेश में कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं, उससे ऐसी चर्चाएं अब जल्द ही गर्म भी हो जाती है। लगातार सियासी गलियारों में इसको लेकर चर्चाओं का दौर जारी है और इसी मुद्दे को लेकर आज अखाड़ा में हम बात करने जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। देवास में स्वतंत्रता दिवस पर हुए मुख्य कार्यक्रम के बाद जिले के प्रभारी मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया और पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा की मुलाकात ने सियासी गलियारे में हलचल मचा दी है। इसे एक बड़े बदलाव से जोड़ा जा रहा है। मुलाकात के दौरान जब यशोधरा राजे ने सज्जन सिंह के सामने बीजेपी में शामिल होने के लिए कहा, तो सज्जन सिंह वर्मा ने विनम्र लहजे में टाल दिया। आप तो फोटो मंगवाएगा आप शिवराज जी आने नहीं दे। जब इस बारे में सज्जन सिंह वर्मा से पूछा गया, तो वर्मा ने कहा कि वो प्रभारी मंत्री से जिला पंचायत अध्यक्ष के बंगले के अलॉटमेंट के लिए मुलाकात करने पहुंचे थे। बीजेपी में शामिल होने की बात पर सज्जन सिंह वर्मा ने सफाई दे दी। देखिए, मैंने प्रभारी मंत्री जी और हम लोगों के बड़े पुराने संबंध हैं और एक दूसरे का बड़ा सम्मान हम लोग करते हैं। और मैंने उनसे अनुरोध किया कि 2 बंगले ऐसे हैं इस ज़िले में, एक महापौर के लिए अलॉट है और एक जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए अलॉट है। जब हम महापौर को वही बंगला अलॉट कर रहे हैं तो जिला पंचायत, चूँकि वो बीजेपी की हैं इसलिए उन्हें वही दिया जा रहा है। क्योंकि कांग्रेस से दलित वर्ग की महिला जीती है, उसे जिला पंचायत अध्यक्ष का बंगला क्यों नहीं दिया जा रहा? सज्जन भैया के बारे में क्या कहना, शायद भाव उनके ये आया होगा कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, ये सोच के बोल दिया होगा। इन दिनों चर्चा बार बार हो रही है कि भाजपा सज्जन सिंह वर्मा को अपने पाले में लाने का प्रयास कर रही है। वर्मा कांग्रेस के उन नेताओं में गिने जाते हैं जिनके संदर्भ में कहा जाता है कि इनके चलते ही कांग्रेस में प्रदेश में जान बाकी है। ऐसे में एक बार फिर यशोधरा और सज्जन सिंह वर्मा के संवाद ने राजनीतिक कयासों को जन्म दे दिया। INS 24/7 के लिए भोपाल से अनुराग मालवी की रिपोर्ट। तो जिस तरह से बीजेपी का सज्जन सिंह को आमंत्रण है, इसी विषय को लेकर अखाड़ा में हम बात करने जा रहे हैं। लेकिन इसके पहले आपका परिचय करवा देते हैं हमारे खास मेहमानों से। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजीत सिंह भदौरिया जी, प्रवक्ता कांग्रेस, साथ साथ नेहा बग्गा जी, प्रवक्ता बीजेपी, और दिनेश गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले लेकिन मैं आना चाहूँगा अजीत सिंह भदौरिया जी आपके पास। आखिरकार आपके नेताओं में ऐसा कौन सा वो गुण है जिसको लेकर बार बार बीजेपी आकर्षित हो जाती है और उनको अपनी तरफ आने का आमंत्रण देती है? देखिए, जिस संदर्भ की हम आज इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, वो एक राजनीतिक स्वच्छता जो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की पहचान है भारत, और खासतौर से 2014 से पहले इसी तरह की राजनीतिक स्वच्छता पूरे देश में देखने को मिली। आज आदरणीय यशोधरा राजे सिंधिया जी का, मुझे लगता है अपनी पार्टी के अलावा अन्य दलों में और समाज में सबसे ज्यादा सम्मान है। अगर कोई सम्मान नहीं करता तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको नेग्लेक्ट करते। उनमें वो क्षमताएं हैं यशोधरा जी में कि वो अच्छे से अच्छा बड़ा डिपार्टमेंट संभाल सकती हैं, परंतु क्या है कि वो चाटुकारिता से दूर रहती हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान नेतृत्व को वो अच्छी नहीं लगती। अब आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा जी के संदर्भ की बात करें तो आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा जी वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की प्रदेश में रीढ़ की हड्डी है।
वो पूरी राजनीतिक रूप से 2023 में पूरी बिसात बिछा चुके शिवराज सिंह चौहान जी की रवानगी की। आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा जी को पूरा मान सम्मान जब से वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता रहे तब से लेके आज तक कांग्रेस पार्टी ने उनको दिया। कहीं कोई ऐसा विषय नहीं है, ये तो हास परिहास का विषय आ गया। आदरणीय सज्जन सिंह जी ने स्पष्ट कर दिया, जिला पंचायत अध्यक्षा को वो मिलवाने ले गए थे, जिसको भारतीय जनता पार्टी एक दुराभास के रूप में उनको बंगला अलॉट नहीं कर रही थी, जबकि महापौर को उनके जो लोकेट बंगला था वो बंगला दिया गया, परंतु जिला पंचायत अध्यक्ष को स्थानीय प्रशासन नहीं दे रहा था। यशोधरा जी वहां की प्रभारी मंत्री थी, उस तारतम्य में गए तो हल्की सी हास परिहास का विषय आ गया। लेकिन भदौरिया जी, आपको बीच में रोक रहा हूं मैं, ये जो हास परिहास की बात आप कह रहे हैं, मुझे याद है कि एक वक्त वो भी था जबकि उस वक्त 2 साल पहले 3 साल पहले सिंधिया जी ने कहा था कि सड़क पर उतरने की जो बात हुई थी उस पर कि मैं भी सड़क पर उतरने को तैयार हूं, और उसको चैलेंज के तौर पर लेते हुए कमलनाथ जी ने कहा था कि ठीक है आप उतरिए सड़क पर। वो भी बातें कुछ ऐसी ही कही जा रही थी शुरुआती दौर पे, लेकिन बाद में हमने देखा कि पूरी सरकार बदल गई, पूरी सरकार में जो विधायक शामिल थे वो बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे में आपको नहीं लगता कि इसको लेकर गंभीर होने की भी जरूरत है? इस पर मैं सवाल लूंगा, लेकिन अभी मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा नेहा बग्गा जी से। नेहा बग्गा जी, जिस तरह से हमने देखा इसके पहले भी कई नेता कांग्रेस के बीजेपी में शामिल होते रहे हैं, जबकि बीजेपी में अपने आप एक बहुत बड़ा परिवार है, बीजेपी का बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े नेता है, बावजूद इसके भले ही हास परिहास ही सही, लेकिन फिर भी इस तरह के ऑफर दे रहे हैं आप बीजेपी के नेता, क्या कहेंगे आप? सनी जी, देखिए, स्वस्थ लोकतंत्र में जब कोई सरकार होती है तो विपक्ष के नेता मिलने आते हैं और एक सद्भाव की जो भावना है वो हमेशा बनी रहती है। विषयों के साथ साथ हास्य और इस प्रकार की चीजें भी सामने आती हैं, जो भी सज्जन सिंह वर्मा और यशोधरा जी की बातचीत सामने आई है। मुझे लगता है कि इसमें बहुत कुछ बात करने के लिए नहीं है। रही कांग्रेस पार्टी के नेताओं की कांग्रेस पार्टी छोड़ने की बात, तो देखिए, कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता ये जानता है कि उनके पास नेता और नेतृत्व दोनों की कमी है। अगर आप मध्य प्रदेश में भी देखेंगे तो मध्य प्रदेश में सज्जन सिंह वर्मा को ही ले लीजिए, वो नेता प्रतिपक्ष बनना चाह रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष के लिए कई बार कह चुके हैं कि मैं एलिजिबल इसके लिए कैंडिडेट हो सकता हूं कि मुझे प्रदेश की कमान सौंपी जाए। तो इस प्रकार की चर्चाएं सामने आती रही हैं। और क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के अंदर जो अध्यक्ष पद का जो समय है वो भी पूर्ण हो चुका है और नए अध्यक्ष की दरकार है, तो कई प्रकार की चीजें हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर। पर मुझे लगता है कि ये जो मुलाकात आप दिखा रहे हैं और जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं वो हास्य विनोद के अलावा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की कर्टसी मीटिंग जो है विपक्ष के नेता सत्तारूढ़ पार्टी में जो भी प्रभारी मंत्री होते हैं उनसे लगातार करते रहते हैं। चलिए, आपके हिसाब से सिर्फ हास परिहास है, लेकिन ये सवाल हमने इसलिए भी पूछा है क्योंकि हम देख रहे हैं कि इन दिनों लगातार जो कांग्रेस के नेता या जो और अन्य दल हैं उनके नेता बीजेपी का दामन थाम रहे, इसलिए भी ये सवाल बहुत जरूरी हो जाता है। दिनेश गुप्ता जी, क्या ये महज हास परिहास ही है या फिर जो अब तक के जो स्थितियां रही हैं, हमने देखा है कि कैसे दल बदल होता है, कैसे नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं, इसके पीछे क्या हम इसको जोड़कर देख सकते हैं या सिर्फ इसको महज एक हास परिहास तक सीमित रखा जाए? देखिए, विषय तो जो भी जहां से आया वो हास परिहास का ही विषय है। अब लेकिन ये गंगासागर जी कहना कि जो है किसकी जुबान पे सरस्वती बैठ जाए, कब बैठ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि राजनीति है। राजनीति में कोई भी चीज को हम बिल्कुल आउटराइट रिजेक्ट नहीं कर सकते। और आप देखिए, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को छोड़ के बड़े बड़े ऐसे नेता जा रहे हैं जो जिनको लेके ये कल्पना नहीं की जा सकती थी कि कांग्रेस भी छोड़ सकते हैं, तो बहुत सारे सवाल उठना, हर नेता के साथ एक शंका बनी रहती है, एक ये चर्चाएं बनी रहती हैं कि अभी भी कांग्रेस के नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहते हैं। तो वो कई बार ऐसा लगता है कि वो कूटनीतिक अफवाह भी हो सकती है कि सारे नेता कोई कांग्रेस छोड़कर विधायक जा रहे हैं या कुछ जा रहे हैं। लेकिन राजनीति में जो स्थितियां हैं वो हमेशा ऐसी रहती है कि दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं होते कि दरवाजे बंद हो जाए। सज्जन वर्मा जी जाते हैं, नहीं जाते हैं, और यशोधरा जी के ऑफर का पार्टी में कितना वेटेज है ये पार्टी उनकी जाने, क्योंकि जो जिस तरह के लेवल पर आप देखते हैं ना कि पार्टी में कांग्रेस के नेताओं को स्वीकार किया जाता है या जिस तरह के जिस लेवल के लोगों से बात करके लोग एंट्री करते हैं, उसमें मुझे लगता है कि यशोधरा जी जो है उस श्रेणी में आती नहीं है। तो सज्जन वर्मा जी के लिए भी ये जो वाकया था एक तो अचानक था और ये आप देख ही रहे ना, बिल्कुल हास प्रयास का मामला है और एक जेन्युइन सी प्रॉब्लम थी
जिसको लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि सज्जन वर्मा जी जिस विषय को लेकर गए वो भी कम गंभीर विषय नहीं था कि आप यदि एक ईयर मार्क बंगला दूसरे को देता है कलेक्टर, तो फिर आपको प्रभारी मंत्री और फिर मुख्यमंत्री के पास जाना ही पड़ता है। तो वो उनकी एक जेन्युइन प्रॉब्लम है और सज्जन वर्मा जी ने बड़े पोलाइटली उन्होंने बताया है कि चूंकि यशोधरा जी इतनी सीनियर मिनिस्टर हैं और वो इसलिए उन्होंने मजाक में सारी बातें कह दी हैं, ना वो छोड़ के जा रहे। लेकिन हम इंतजार करना चाहिए कि 2023 तक का जो विधानसभा चुनाव होगा उसका परिदृश्य क्या होगा, कौन किस पाले में खड़ा होगा। भारतीय जनता पार्टी में गए लोग कांग्रेस में लौट के आते हैं या कांग्रेस के लोग और भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, ये लगातार अभी हमको नजर बनाए रखने की जरूरत है। बिल्कुल, लेकिन आजकल जिस तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है गुप्ता जी, उससे भी कहीं ना कहीं मन में सवाल आता है कि कहीं ना कहीं नेता जब अपनी मन की नहीं होती या जो उनकी जो महत्वाकांक्षा है वो जो पूरी नहीं होती है, तो इस तरह की पॉलिटिक्स भी करते दिखाई देते हैं। और अक्सर हम देखते हैं कि इन दिनों ये हो रहा है कि चुनाव से ठीक पहले उनका मन परिवर्तित हो जाता है, विचार बदल जाते हैं, या उसी बीच उनके किसी कास्ट विशेष का शोषण की बात कही जाती है, इस तरह की बातें कहकर पार्टी बदल दी जाती है। नहीं, बिल्कुल स्वाभाविक है। राजस्थान का घटनाक्रम देखिए ना कि सचिन पायलट जो है, एक जो घटना हुई उसको लेकर मैदान में है तो कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व परिवर्तन करेगी। छत्तीसगढ़ में यदि एक जो है पॉलिटिकल अफेयर कमेटी बनती है तो भी लोग चर्चाएं करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि छत्तीसगढ़ में भी कुछ जो है कवायद हो रही हो। तो स्वाभाविक तौर पर होता है, किसी भी मुद्दे पर कोई कभी भी छोड़ के जा सकता है। लेकिन ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स है, आप देखिए वहां चल जाती है जहां कोई प्रेशर स्वीकार करने को तैयार हो। ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद क्या आपको कमलनाथ के आचार व्यवहार में कोई परिवर्तन दिखा? क्या उन्होंने जो है लोगों से संवाद शुरू कर दिया, या उन्होंने जिस तरह की जो शिकायत थी उनको लेकर वो शिकायतें दूर हो गई? क्या जिला स्तर पर संगठन खड़ा हो गया? क्या बहुत सारे जो सवाल है। देखिए, जो नेता जाते हैं, दल छोड़ते हैं, वो अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के कारण छोड़ते हैं। और जिस तरह से दल बदल करके लोग एक राजनीतिक दल विशेष में जा रहे हैं, उसमें उनका मान सम्मान नहीं रहता। आप देखिए, क्योंकि इक्का दुक्का जाए तो आपकी अहमियत बनी रहती है, लेकिन जब भीड़ लगी हो तो जिसके यहाँ ज्यादा लोग आने लगते हैं तो वो भी सम्मान करना बंद कर देता है। ऐसी स्थिति में कितने लोग अब जाएंगे, क्या स्थिति? क्योंकि राजनीति यदि मान लीजिए एक दलीय व्यवस्था हो गई मध्य प्रदेश में, इसी तरह पूरी कांग्रेस चली गई, तो फिर जो वहां लोग गए हैं उनकी अहमियत क्या रहेगी, उनका जो है जनता में अपील क्या रहेगी? क्योंकि फिर तो वहां संगठन आधारित पार्टी को जब आप देखते हैं कि संगठन आधारित पार्टी है, तो वहां आपकी वैल्यू, एक नेता की वैल्यू तो जीरो ही हो जाती है, क्योंकि कांग्रेस में नेता की चलती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में वहां उनका जो संगठन अहमियत देता है उसकी चलती है। ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि दोनों ही दलों का जो एक स्ट्रक्चर है संगठन का वो बहुत ही अलग है। कार्डर बेस्ड पार्टी बीजेपी है, तो वही यहाँ पर नेताओं की चलती है कांग्रेस में। और शायद इसलिए भी भदौरिया जी से मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जो नेता आपके कांग्रेस के पुराने नेता है वो पार्टी के अंदर इन दिनों टिकना नहीं चाहते, रुकना नहीं चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो भविष्य है उनको वो डराता जरूर है कि हमारा भविष्य आगे क्या है, किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, आगे हमारे लिए रोड मैप क्या है। ये सिंधिया वाले केस में हमने बखूबी देखा भी है। देखिए सनी जी, जहां तक आप आदरणीय दिनेश जी ने कहा कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा से ज्यादा व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा ज्यादा हावी होती है किसी भी राजनेता के ऊपर जब वो दल बदल करता, कोई नीति नियम सिद्धांत के अनुसार नहीं करता ना। आज जैसे आप सिंधिया जी का उदाहरण दे रहे थे कि सिंधिया जी ने कहा कि सड़क पे उतरूंगा, उन्होंने दो चीजों के लिए कहा था ना, अध्यापकों के लिए कहा और गेस्ट फैकल्टी के लिए कहा, उच्च शिक्षा विभाग की। इन दोनों के लिए आज तक उन्होंने चर्चा की क्या? किसानों का जो 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया कमलनाथ जी की सरकार ने, उसके बाद शिवराज सिंह जी की सरकार ने वो कर्जा माफी रोक दी, उसके लिए सिंधिया जी ने चर्चा की क्या? नहीं की ना। तो अपने आप प्रदर्शित होता है ये राजनीतिक अति महत्वाकांक्षा, और जो राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति यहाँ नहीं हो रही, जैसे तो पूरी हो ही रही थी उनकी, परंतु जो राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति यहाँ नहीं हो रही थी वो अपेक्षाकृत जाके भारतीय जनता पार्टी में अपेक्षा रखी। आज क्या स्थिति है? मैं ग्वालियर चंबल संभाग को बिलोंग करता हूं सनी जी, बिल्कुल हकीकत बयां कर रहा हूं। आज कांग्रेस यहाँ पूरे अंचल में बहुत कंफर्ट जोन में,
आप देखिए 2 महापौर के चुनाव हुए, दोनों महापौर के चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीती, मुरैना और ग्वालियर में। ये स्थिति है, कांग्रेस का कार्यकर्ता बिल्कुल कैडर बेस्ड कार्यकर्ता बचा हुआ है, ईमानदारी के साथ काम कर रहा है। ये कांग्रेस के जो भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता है सनी जी, वो अपने आप को आज कम से कम मैं 8 जिलों की कहूं, ग्वालियर चंबल अंचल के, वो अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। क्योंकि मूल भारतीय जनता पार्टी का अगर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री देखेंगे तो एक भारत सिंह जी हैं, दूसरे नरोत्तम मिश्रा जी, उसके अलावा अधिकतर मंत्री इन्हीं लोगों के हैं जो आयातित लोग आए हुए। तो भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता, कलेक्टर एसपी की पोस्टिंग सिंधिया जी के बिना नहीं होती पूरे 8 जिलों में। ये स्थिति निर्मित हो गई है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के लेकिन मूल भदौरिया जी ठीक है, अभी जो नगरीय निकाय चुनाव हुए उसमें भी हमने परफॉर्मेंस देख लिया, बहुत कांग्रेस का परफॉर्मेंस उतना भी अच्छा नहीं रहा कि आप विधानसभा चुनाव में जिस तरह से दावे किए जा रहे थे उसमें आप खरे उतरते हुए दिखाई दे रहे हो। और जाहिर तौर पर आपके नेता अगर किसी ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उनमें भी कुछ कमी है या संगठन उनको रोक नहीं पा रहा है, ये संगठन के अंदर की भी कमी उजागर होती है? नहीं, देखिए कोई नेता जिसको जाना था वो चला गया सनी जी, मैं आपको बताऊं। अब मुझे लगता है कि कोई नहीं जाएगा, जो जाएगा जैसे आदरणीय दिनेश गुप्ता जी ने कहा, अभी कई लोग अंदर छटपटा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक हैं, वरिष्ठ नेतृत्व है जो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के संपर्क में, जो लोग चले गए, जिनको एहसास हो रहा है कि वो गलत गए। आज इमरती जी और नरोत्तम मिश्रा जी के बीच में क्या संघर्ष चल रहा है डबरा के अंदर, सबको पता है। आप डबरा नगर पालिका के लिए जनपद को लेके ले लीजिए, अभी पिछोर नगर पालिका का चुनाव, नगर परिषद का चुनाव हुआ था, उसमें इमरती जी ने जो नरोत्तम मिश्रा जी के खास कार्यकर्ता थे उनको किस तरीके से बदजुबानी की, ये आप सब लोगों ने देखा। तो ये संघर्ष भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। कांग्रेस में तो देखिए आप 2023 में परिणाम देख लीजिए, उन्हीं परिणामों पे हम और आप यहाँ बैठ के चर्चा करेंगे। नगरीय निकाय के चुनाव, ग्राम पंचायतों के चुनाव कांग्रेस पार्टी के फेवर में, परंतु आपने देखा किस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी ने हो सकता है अपने आंकड़े बढ़ा लिए। ये बात कितनी सही है? एक समय में अगर आप जीतते तो वहां पे सब चीजें ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं जीत पाते तो वही उसका ठिकरा आप प्रशासन पर और बाकी चीजों पर फोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको भी ये तय करना होगा कि आपकी एक लाइन हो, 2 लाइनों पर आप ना चले। बहरहाल आपके पास लौटूंगा मैं, लेकिन नेहा बग्गा जी इंतजार कर रहे हैं, उनसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। नेहा बग्गा जी, जिस तरह से भदौरिया जी को आपने सुना, गुप्ता जी को आपने सुना, क्या बीजेपी के अंदर अभी इतनी जगह है कि कांग्रेस के नेताओं को लिया जाए? और अगर लिया जा रहा है तो जो मौजूदा नेतृत्व है, या नेता है या जो कार्यकर्ता है, क्या उस पर इसका असर नहीं पड़ता? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और संगठन जिस तरीके से विशाल है, आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, क्योंकि सभी जानते हैं कि व्यक्ति से ऊपर दल और दल से ऊपर देश जो है वो भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है। यहाँ पर भदौरिया जी कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। ये एक लौती विश्व की ऐसी पार्टी है जिसके पास अपना खुद का अध्यक्ष नहीं है। पिछले 3 साल से कार्यकारी अध्यक्ष से काम चला रहे हैं। माता जी का स्वास्थ्य खराब होता है तो पुत्र आ जाते हैं, पुत्र का मूड ऑफ हो जाता है या कहीं टूरिज्म का मूड हो जाता है तो वापस से इस्तीफा दे देते हैं और माता जी आ जाती हैं। तो एक लौती पार्टी ये है। मध्य प्रदेश में अध्यक्ष का जो कार्यकाल है कांग्रेस पार्टी का समाप्त हो चुका है, पर जिस तरीके से कमलनाथ जी कुंडली मारकर बैठे हैं, युवाओं को दरकिनार कर कर, ये हमारे सामने आ गया है। दिग्विजय सिंह अगर किसी प्रकार का प्रोटेस्ट करते हैं तो कमलनाथ जी को उसकी जानकारी नहीं होती। प्रदेश के अंदर कुछ होता है तो कमलनाथ जी को उसकी जानकारी नहीं होती है। प्रवासी पक्षी की तरह मध्य प्रदेश में आते हैं और पॉलिटिकल टूरिज्म करके, फोटो अपॉर्चुनिटी करके वापस लौट जाते हैं। आज का ही सर्वे है जो लेटेस्ट अभी पिछले 2-3 दिन से चल रहा है, मैंने भी उसकी रिपोर्ट देखी कि आज देश भर के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो है 85% एस्टैब्लिश हो चुकी है। इस संख्या में अगर जनता स्वीकार कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन, उसकी विचारधारा और जो योजनाएं सरकार की चलाई जा रही हैं, ये प्राथमिकता पर रखते हुए जनता ने उसको स्वीकार किया है। और कांग्रेस पार्टी का जो लगातार सफाया हो रहा है या उनके जो नेता छिटक कर जा रहे हैं, उसका मुख्य कारण एक ही है कि ना नेता है ना नेतृत्व है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये लोग आते हैं, छपास के लिए फोटो खिंचवाते हैं और वापस चले जाते हैं। ओला पड़ गया, पाला पड़ गया, अतिवृष्टि हो गई, कमलनाथ जी ने ना धूप देखी, ना धूल देखी, ना किसान देखे, ना सड़क देखी, और ये बात करें मध्य प्रदेश की जनता की, तो इन सब परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी के अंदर, यहां से लेकर आप दिल्ली तक देखिए, कहीं पर भी नेता जो है वो कांग्रेस पार्टी में उनका विश्वास नहीं है। G23 का अपना राग है, आप सब जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी को कोई आरोप नहीं है उसमें।
मनीषशंकर भारतीय अय्यर कह रहे हैं कि कई वर्षों से राहुल गांधी सोनिया गांधी से समय मांग रहे हैं, नहीं मिल रहा। कई अलग अलग इनके विधायक हैं जो 4-4 5-5 टर्म के, उनने आज तक लेकिन देखा नहीं कि अध्यक्ष हो ऐसे आरोप तो बीजेपी पर भी लगातार लगाए जाते हैं। अभी हमने देखा है कि जिस तरह से ग्वालियर में हमने देखा कि 53 साल के बाद मेयर की जो पोजीशन थी वहां पर कांग्रेस काबिज हुई है। जबलपुर में हमने देखा वहां पर एक लंबे अरसे के बाद कांग्रेस काबिज हुई है। वहां पर भी ये कहा जाता है कि नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया, केपी यादव, इनके बीच में खींचतान है। ऐसी खबरें तो हर जगह से आती है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है जिस तरह से बड़ी ही आसानी से, सुगमता के साथ बड़े दूसरे दल के जो विरोधी दल के नेता हैं उनको एक्सेप्ट किया जाता है। इसको लेकर सवाल उठता है कि आखिरकार जिस विचारधारा की बात होती है और जिसको लेकर अक्सर दोनों ही नेता या दोनों ही दल आपस में भिड़ते लड़ते रहते हैं, वो विचारधारा गौण क्यों हो जाती है? जनता के साथ इस तरह से धोखा क्यों हो जाता है? देखिए सनी जी, 125 साल पुरानी पार्टी अगर 2-3 सीटें लाकर प्रसन्न होना चाहती है तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उन्हें बधाई देती हूँ। पर जो अमित शाह जी ने एक लक्ष्य रखा था संगठन के सामने 51% का, भारतीय जनता पार्टी ने नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम में इसको बहुत सफलतापूर्वक हासिल किया है। और ये आप देख भी रहे हैं कि बम्पर हमारी जीत हुई है। जहां पर इनके महापौर जीत कर आए हैं वहां पर भी पार्षद हमारे अधिकतर हैं, और वहां पर जो है निगम अध्यक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी ने बनाने का काम किया है। ये अंतर स्पष्ट दिखा रहा है कि आज 18 साल प्रदेश में होने के बावजूद जो लगातार एक बीमारू राज्य को स्वर्णिम बनाने का काम मध्य प्रदेश की शिवराज जी की सरकार ने किया है, प्रदेश के संगठन ने किया है, उस पर लगातार जनता मोहर लगा रही है। और कांग्रेस पार्टी जो पहले ये कह रहे थे कमलनाथ जी की ये तो छोटा चुनाव है, मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर वो कह रहे थे कि हम तो इस दौड़ में कहीं है ही नहीं, बाद में जब परिणाम आने लगे तो कहने लगे कि हमारे लोग जीत कर आ रहे हैं। तो जब आप रेस में नहीं थे, जब आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इंटरेस्ट नहीं है, विधानसभा की कार्रवाई को जो व्यक्ति बकवास कहता हो, जनता कभी उसको स्वीकार नहीं करती है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी का एक एक करके सभी जगह से सफाया हो रहा है। चलिए प्रतिक्रिया ले लेते हैं, भद्रिया जी। देखिए, नगर निगम में ये ग्वालियर चंबल से साफ हो गए, महाकौशल से साफ हो गए, बिंद में इनको केवल सतना मिली, वहां से साफ हो गए। ये सब तरफ से साफ है। 900 वोटों से उज्जैन में जीते, 200 वोटों से अपनी बी टीम ओवैसी को सामने खड़ा करके बुरहानपुर में जीते। उसमें अगर ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, 4 विधानसभा के उपचुनाव हुए थे सनी जी, जिसमें 3 लोग इन्होंने आयातित करके टिकट दिए थे 3 लोगों। ये भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है। मूल कार्यकर्ता केवल रेगांव से लड़ी थी इनकी, वो भी हार गई, उसको भी भारतीय जनता पार्टी। भद्रिया जी, आपको तो चुनौती मान ही नहीं रहे ये लोग, चुनौती आपको तो मान ही नहीं रहे। इनको तो लगता है कि ठीक है, कांग्रेस का संगठन वैसे भी खत्म है, वैसे भी खत्म है। देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी चुनौती में नहीं है, कांग्रेस पार्टी का नेता कुछ नहीं है, तो क्यों झोली फैला के करोड़ों रुपए के ऑफर देके उनको ले रहे हो? आज भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता बचा कहां है? आज शिवराज सिंह, आज नरेंद्र सिंह तोमर को देखिए, उनकी जिंदगी निकल गई, पार्षद से लेकर केंद्रीय मंत्री तक भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते हुए। आज उनको साल भर पहले आई हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया के सम्मुख ला के खड़ा कर दिया और गिड़गिड़ाना। महाराज, सवाल तो यही है ना महाराज कि आपके जो नेता है वो बिकने को तैयार है या जाने को तैयार है, आप उनको रोक नहीं पा रहे, ये आपकी भी तो कमी है, इसको भी तो स्वीकारना होगा, इसको सुधारना होगा। गुप्ता जी, फाइनल कमेंट में आपसे लेना चाहूंगा, क्या नेताओं में नैतिकता बची है? क्या आने वाले समय में हम ये देख पाएंगे कि दोनों ही दलों के अंदर जो बीच में आपस में जो जो फाइट होना है, या कह लीजिए कि जो चुनाव होने हैं, उसमें दोनों दल एक दूसरे को चुनौती दे पाएंगे? जनता किसकी तरफ जाएगी? क्या कांग्रेस में कोई बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर ऐसे ही नेता जाते आते रहेंगे? देखिए, जैसी राजनीति होगी वैसे नेता होंगे। आप जैसा भी, जिस तरह यदि कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, यदि आप नेताओं को अपने पक्ष में करने के लिए कोई प्रलोभन देंगे तो राजनीति ठीक नहीं होगी, और राजनीति ठीक नहीं होगी तो जो भी सत्ता में आएगा तो उसका प्रशासन भी ठीक नहीं होगा। तो फिर जनता के लिए तो ये बचता है कि वो एक ऐसे प्रशासन का या ऐसी शासन व्यवस्था का सामना करे जो उसकी सुनती नहीं है, जिस पर जो कहते हैं ना सरकार की पकड़ नहीं है। सरकार की पकड़ क्यों नहीं होती? जब आप कंप्रोमाइज करते हैं किसी चीज पर तो फिर पकड़ नहीं होती है। तो ये नैतिकता का विषय तो अब राजनीति में मुझे लगता है अब गैर जरूरी हो गया है, क्योंकि जब आप जनादेश को तत्काल जो है परिवर्तित करके दूसरे दल में चले जाते हैं तो फिर नैतिकता का विषय नहीं है। और आप देखिए ना कि कांग्रेस पार्टी ना तो किसी को नेता बनाती है और ना वो रोकने की कोशिश करती है। आप कभी भी देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी ने किसी को नेता नहीं बनाया।
नेता बनाने की जो प्रक्रिया है वो काडर बेस्ड पार्टियों में होती है। यहाँ तो खुद नेता बनना पड़ता है और अपना अपना जो भी आधार होता है उसको लेके आप दल बदल करते हैं। बाद में आप जो है आपकी तरक्की होती है या आप पिछड़ जाते हैं, ये तो फिर बाद में हो जाता है, क्योंकि नैतिकता की कोई बात नहीं करता है। जाहिर तौर पर जो तमाम बातें वो सिर्फ कागजी साबित होती है या फिर बयानों में ही सिमट कर रह जाती है। बहरहाल हमारे पास चूंकि समय इतना ही था, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजीत सिंह भदौरिया जी आपका भी शुक्रिया, नेहा बग्गा जी, दिनेश गुप्ता जी, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी का सज्जन को आमंत्रण मिला है, हालांकि ये हास प्रयास की बात थी, लेकिन राजनीति में ये बातें कितने दूर तक जाती है, इसका क्या आगे असर होता है, प्रभाव होता है, या ऐसी सिर्फ सुगबुगाहट है, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल हमारे आज के इस खास बुलेटिन में अखाड़ा में इतना ही, लेकिन ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।